जय श्री राम, जय माँ भवानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आयुषी राजपूत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में जिन्होंने अपने राज्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाया। अपने पति की मृत्यु के बाद भी वे टूटी नहीं, उन्होंने खुद को संभाला। अपने राज्य को बचाने के लिए वे वीरता से लड़ती रहीं और वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसी वीरांगना कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनका नाम क्या है, चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं रानी दुर्गावती की जीवन गाथा। जी हाँ दोस्तों, वो वीरांगना रानी दुर्गावती ही हैं। रानी दुर्गावती एक बहुत ही साहसी महिला थीं। अपने पति की मृत्यु के बाद अपने राज्य के लिए इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, यहाँ तक कि ये मुगलों से भी लड़ गईं और मुगलों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुईं। रानी दुर्गावती बहुत ही साहसी और निडर महिला थी, जिसके कारण उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने इतिहास में अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है, जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और लगभग 15 वर्षों तक इन्होंने गोंडवाना में शासन किया। और अगर बात करें रानी दुर्गावती के विवाह से पूर्व की, तो रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के किले में हुआ था। उनका जन्म चंदेर राजपूत राजा शालबहम के परिवार में हुआ था, जिन्होंने महोबा साम्राज्य पर शासन किया था। रानी दुर्गावती के पिता ने अपनी वीरता और साहस से मोहम्मद गजनी को हराया था तथा इन्होंने उत्तर प्रदेश के खजुराहो मंदिर का भी निर्माण कराया था, जिसके कारण ये उस समय पर प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। खजुराहो मंदिर ये वर्तमान में विश्व विरासत सूची में भी है। ऐसे योद्धा और प्रतापी राजा की पुत्री तो अवश्य ही एक प्रतापी रानी रही होंगी। रानी दुर्गावती अपनी सुंदरता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी और रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती रखने के पीछे भी एक कथा है। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, जिसके कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का शौक था, जिसके कारण वे सारी कलाओं में निपुण थी और अपने राज्य को उन्होंने आगे बढ़ाया था। रानी दुर्गावती ने मुगलों को 3 बार युद्ध में हराया। 3 बार जब मुगल सेना उनसे हार चुकी थी। 24 जून 1524 को महारानी दुर्गावती लड़ते समय घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को मुगल सेना को समर्पित नहीं किया। उन्होंने अपनी ही तलवार अपने सीने में घोंपकर अपना बलिदान दिया और वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजपूत रघुकुल तिलक। जय श्री राम, जय माँ भवानी।